अंसारी चलता है। इसी बिहार में दरभंगा में एक गांव है, वहाँ सड़क में दीवार बनी है। एक तरफ से अंसारियों का रास्ता, एक तरफ से शेख का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता। हम तो बिरादरियों में बटे हुए हैं। ठीक है, बिरादरी है तो है, लेकिन बिरादरी कोई फख्र की चीज़ नहीं है। शेरशाहबादी ये सोचे मैं शेख और अंसारी और खान से अच्छा हूँ, खान ये सोचे मैं अंसारी से बेहतर हूँ, अंसारी ये सोचे मैं फला से बेहतर हूँ। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बिरादरी की बुनियाद पर किसी को कोई इज्जत हासिल नहीं है। नबी के सहाबा में आप देखें वैरायटी है सहाबा। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, सुहैब रूमी रूम के रहने वाले, इसी तरीके से हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईरान का है, कोई हबशा का है, लेकिन नबी के सारे सहाबा दर्जे में और मकाम में सहाबी होने के एतबार से बराबर है, सहाबी होने के एतबार से बराबर है। हजरत बिलाल तो गुलाम थे, उनको हजरत अबू बकर ने खरीद करके आज़ाद किया था। और हजरत उमर कहा करते थे आता का सैयदोना सैयदना, बिलाल भी हमारा आका और अबू बकर भी हमारा आका, हमारे आका ने हमारे आका को खरीद करके आज़ाद किया। बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने हज किया होगा, आपने उम्रा किया होगा, आपने देखा होगा कि अल्लाह के घर का तवाफ करने में गोरे और काले का कोई फर्क नहीं, अंसारी और शेरशाहबादी का कोई फर्क नहीं, अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं। सारे के सारे लोग एक ही आवाज दे रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं। एक ही आवाज है, एक ही ड्रेस कोड है, एक ही घर का तवाफ कर रहे हैं और एक ही मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु रूम के रहने वाले थे, गुलाम बन करके मक्का में आए, किसी ने आज़ाद कर दिया, बिजनेस करने लगे। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, तिजारत में बरकत है। उलमा कहते हैं कि सबसे बेहतरीन पेशा खेती करना है और खेती करने के बाद सबसे बेहतरीन पेशा तिजारत है। तिजारत में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है। हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला उन्होंने तिजारत की, बिजनेस किया और अल्लाह ने बरकत दी उनको, बहुत पैसा कमाया उन्होंने। नबी अकरम के ऊपर ईमान लाए, सहाबी हो गए। फिर एक ऐसा मौका आया कि अल्लाह के प्यारे नबी मदीना चले गए। सुहैब रूमी अभी मक्का में ठहरे हुए हैं, उनको अपना कारोबार भी देखना है, अपने घर वालों को भी देखना है। अब क्या हुआ? बगैर चिल्लाए भी तो कोई बात से गुजारिश है, इत्मीनान से सुने और सुनने वाले को सुनने दें, डिस्टर्ब ना करें। किसी का कोई पर्सनल मैटर तो किनारे लेके जाके हल कर ले। आप लोग इत्मीनान रखें, जैसे सुनना हो सुने, इत्मीनान रखें। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने सारे बिजनेस का सेटअप करते हैं, सारे माल को इकट्ठा करते हैं और तैयारी करते हैं मदीना जाने की। सामान पैक कर लिया, ऊंट तैयार हो गया। सुहैब रूमी मक्का से निकलने लगे। मक्का के काफिरों ने ऊंट की नकेल पकड़ी, कहाँ जा रहे हो? कहा मैं मदीना जा रहा हूं, यस्रिब जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। मक्का वालों ने कहा सुहैब हम तुम्हें मदीना न जाने देंगे, तुमने सारी जिंदगी मक्का में रह करके पैसा कमाया और आज चाहते हो कि अपनी सारी कमाई लेकर के तुम मदीना चले जाओ। ऐ सुहैब हम कभी ऐसा न होने देंगे। कहा फिर क्या करते हो? कहा मैं हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, तुम अपना सारा माल हमको दे दो, हम तुम्हें मदीना जाने दे देंगे। हो लोगों, माल बड़ी अहम चीज है, मगर अल्लाह से बढ़कर के नहीं है, रसूल से बढ़कर के नहीं है। सुहैब रूमी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सेकंड भी नहीं लिया फैसला करने में। कहा मक्का वालों, अगर ये बात है, ले लो मेरा ये सारा माल, सारी जिंदगी की गाड़ी कमाई उनके हवाले कर दिया और खाली हाथ हजरत सुहैब रूमी मदीना चले आए। जब मदीना पहुंचे, फजर की नमाज का टाइम था,
अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ा रहे थे, सुहैब रूमी आते हैं और नमाज में शामिल हो जाते हैं। नबी अकरम ने सलाम फेरा, अपने सहाबी पर नजर पड़ी, अल्लाह के नबी खड़े हो गए, अपने सहाबी को गले लगाया। अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी को बता दिया गया था सारा मामला। नबी ने पहला लफ्ज जो कहा, आपने फरमाया, ऐ सुहैब रबिहतल भैया, रबिहतल भैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटे का सौदा न किया, तूने सारी जिंदगी की कमाई को ठोकर मार करके अल्लाह के दीन के लिए तूने कुर्बान कर दिया। ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया है। आज तो करोड़ों कमाने वाला, लाखों कमाने वाला मस्जिद के अंदर जब चंदा देने की बात आती है तो 5 का सिक्का तलाश करता है, 10 की नोट तलाश करता है। बीवी के लिए शॉपिंग करने के लिए 2000 की नोट निकालता है, बच्चों के शौक के लिए 500 की नोट निकालता है। और बेचारी मस्जिद और मदरसा एक ऐसी चीज है, वहां 10 की नोट आपको ज्यादा मिलेगी। ये हमारे दिल का हाल है मेरे भाई। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो अपने माल के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना, अपनी औलाद के चक्कर में तुम अल्लाह को भूल न जाना। अगर ऐसा करोगे फउलाइका हुमुल खासिरून, तो तुमसे ज्यादा घाटे में कोई न होगा। एक आयत का मतलब मैंने समझा दिया, अब दूसरी आयत का मतलब समझ करके बात खत्म करेंगे हम। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, और ऐ ईमान वालो जो रोज़ी हमने तुमको दी है उसमें से खर्च करो, सदका करो, ज़कात दो, गरीबों को दो, यतीमों को दो, मदरसों में दो, मस्जिदों में दो, अल्लाह की राह में खर्च करो। कब खर्च करो? कब खर्च करो? बाप मर गया, बाप के मरने के बाद बेटा मस्जिद में चंदा दे रहा है, मैं इसको नाजायज नहीं कहता मेरे भाई, जायज है, मगर बेहतर ये होता कि बाप अपनी जिंदगी में खुद सदका दे करके जाए। माँ का इंतकाल हो गया, माँ जिंदा थी तो माँ के ऊपर आप 10 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं थे। माँ का इंतकाल हो गया, आप उसकी तरफ से लाखों अल्लाह के घर में दे रहे हैं, ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। बेहतर ये होता कि माँ की जिंदगी में आप माँ की कदर करते। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो रोजी हमने तुमको दी है तुम उसमें से खर्च करो। मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत, मौत के आने से पहले। अब ये मौत कब आएगी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी। मेरे नौजवान साथियों, आज आप रात रात भर मोबाइल के ऊपर गंदे काम कर रहे हैं, क्या सोच करके कर रहे हैं? अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो जिस्म के अंदर ताकत है, जब बुढ़ापा आएगा तो हम भी नमाजी बन जाएंगे, हम भी दाढ़ी रख लेंगे, हमारे माथे पर भी सजदे का निशान आ जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आप बुढ़ापे तक जिंदा ही रहेंगे? अरे बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। आप तो इस बात की गारंटी भी नहीं दे सकते कि कल की सुबह का सूरज आप देखेंगे। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, नौजवान आलिम दीन थे, बिहार और झारखंड में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम भी किया था। हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मौलाना अब्दुल रहमान साजिद सल्फी, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने पढ़ाई भी की थी। मुंबई के अंदर कुर्ला में एक मस्जिद के इमाम थे, बहुत अच्छे मुकर्रिर थे और बहुत अच्छे इंसान थे, खूबसूरत भी थे, खूब सीरत भी थे। अभी पिछले हफ्ते की खबर है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब एक प्रोग्राम में पूना जाते हैं, वहां पे तकरीर करते हैं अल्लाह ताला की तौहीद के बारे में, उसके हुकूक के बारे में। तकरीर करने के बाद रात ही में वो मुंबई के लिए चलने लगते हैं, क्योंकि वो एक मस्जिद के इमाम हैं और मस्जिद की कमेटी ने यह कह करके रखा है कि आपको हर हाल में फजर की नमाज में रहना है। ओ लोगों, मौलवी कोई रोबोट तो नहीं होता, मौलवी कोई मशीन तो नहीं होता, उसके पास भी तो ज़रूरतें हो सकती हैं, उसके पास भी तो मजबूरियां हो सकती हैं। तुमने मौलवियों को मशीन समझना क्यों शुरू कर दिया है? बंद कर दो मौलवियों को मशीन समझना। मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों को आपने 5-5 हजार रुपये की तनख्वाह पर रखा। अरे 5 हजार की तो लोग चाय और पान खा जाते हैं, पी जाते हैं। 5 हजार में वो मौलवी
किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेगा, कभी आपने सोचा? वो बेचारा 10 साल तक मदरसे की पतली दाल पी करके और बगैर छिला हुआ आलू खा करके उसने मदरसे में पढ़ाई की, लोगों के दरवाजों पर भिखारी बन करके जागीर का खाना उसने खाया, और आज जब वो आलिम दीन बन करके आया, आपने 5,000 में और 7,000 में उसको मस्जिद का इमाम बनाया। शर्म आनी चाहिए। मस्जिद के इमाम से ज्यादा तो मोहल्ले में झाड़ू लगाने वाले की और सफाई करने वाले की तनख्वाह है। शर्म आनी चाहिए। और उसके बाद इतनी पाबंदी है कि साहब पूरा मोहल्ला मस्जिद में नजर ना आए। अगर इमाम बेचारा किसी दिन फजर में नहीं आया, मौलवी साहब आप फजर में नजर नहीं आए, पूरा एक एक नमाजी जब तक पूछ न ले और तहकीकात न कर ले तब तक मौलवी को नहीं छोड़ेगा। उसके पास भी तो जरूरतें हो सकती हैं मेरे भाई। और एक बहुत बड़ा फितना यह भी है, आपने इमाम साहब के लिए कमरा बनवाया, बड़ा एहसान किया। बड़े एहसान के साथ लोग कहते हैं हमारे यहाँ इमाम साहब के लिए कमरे का भी इंतजाम है। कैसा कमरा है? छोटी सी कोठरी है। बेचारा इमाम सर एक दीवार में उसका टकरा रहा है तो पैर दूसरी दीवार में टकरा रहा है। इतना बड़ा कमरा होता है इमाम साहब का कि वो मुर्गी का दरबा भी उससे बड़ा होता है। वो बेचारा फैमिली लेके नहीं रह सकता। उसकी बीवी बेचारी जिंदगी भर शादीशुदा होने के बाद भी अपने शौहर से दूर रहे। ओ लोगों, तुमने इन मौलवियों की जिंदगी को ऐसा क्यों बना दिया? मदरसों में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए आपने फैमिली क्वार्टर का इंतजाम क्यों न किया? कल अगर उस मौलवी के कदम बह के, उस इमाम के कदम बह के, उस खतीब के कदम बह के, उस टीचर के कदम बह के, वो तो गुनहगार होगा ही होगा। हम और आप भी कम गुनहगार न होंगे। हमने उनको अपनी फैमिली से दूर करके बहुत बड़ी आजमाइश में डाला है। यहां पे बहुत सारी मस्जिदों के जिम्मेदार भी होंगे, मदरसों के जिम्मेदार भी होंगे। मैं अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे कहता हूं कि आप अपने इदारे में पढ़ाने वाले टीचरों के लिए ऐसी जगहों का इंतजाम करिए कि वो फैमिली के साथ रहें। आप मस्जिदों के इमामों के लिए फैमिली क्वार्टर का इंतजाम कीजिए। आपको अगर अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का हक है तो उस मौलवी को भी पूरा पूरा हक है मेरे भाई। सरकारी टीचर मर जाए, उसकी बीवी को सरकारी नौकरी मिल जाती है। सरकारी टीचर मर जाए, 60 साल की सर्विस पूरा करने के बाद मर जाए तो उसके परिवार को पेंशन मिलती है। सारी जिंदगी मिंबर पर चढ़ करके अल्लाह रसूल का दर्स देने वाला मौलवी मर जाए, उसके कफन का भी कोई इंतजाम करने वाला नहीं, उसके बच्चों की पढ़ाई की कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। क्या यह दर्द की बात नहीं है? क्या ये सोचने की बात नहीं है? मेरे भाई, दुनिया की हर कौम अपने गुरु की, अपने टीचर की, अपने उस्ताद की का सम्मान करती है। हमारी कौम तो सबसे ज्यादा मौलवियों के अंदर कीड़ा निकालती है। ठीक है, वो इंसान है, उनके अंदर अच्छे भी लोग हैं, बुरे लोग भी हैं, उनके अंदर कमियां हैं, कोताहियां हैं, मगर ये सोचो कि आज के इस दौर में वही है जो आपको अल्लाह के बारे में बता रहे हैं, रसूल के बारे में बता रहे हैं, जन्नत के बारे में बता रहे हैं, जहन्नम के बारे में बता रहे हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये उलमा दुनिया से चले गए, आपको कोई कलमा पढ़ाने वाला, आपको कोई कुरान बताने वाला, आपको कोई अल्लाह के बारे में बताने वाला ना मिलेगा। मौलवी बेचारे मर जाते हैं, उनके बाद उनके बच्चों, उनके परिवार का क्या होता है कोई पूछने वाला नहीं। अब्दुल रहमान सलफी साहब, फजर की नमाज पढ़ाना है, बहुत जल्दी है। उन्होंने टैक्सी पकड़ी, मुंबई से, पूना से मुंबई की टैक्सियां चलती हैं, शेयरिंग टैक्सियां। एक टैक्सी में 7 लोग बैठे हैं और टैक्सी ड्राइवर पूरी स्पीड से चला रहा है क्योंकि उसको रात में 2 ट्रिप करना है, उसको मुंबई से फिर पूना आना है और जल्दी जल्दी सारे पैसेंजर को पहुंचाना है उनकी मंजिल पर। रात के 11-12 बजे के बीच का टाइम है। मुंबई और पूना की हाईवे पर ड्राइवर ने गाड़ी का कंट्रोल खो दिया। गाड़ी बाएं साइड में, बहुत बुरी तरीके से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और 7 लोगों में से 6 लोग ऑन द स्पॉट मर गए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, क्या मौलाना अब्दुल रहमान सलफी ने यह सोचा होगा कि मैं पूना से तकरीर करने के बाद अपनी बीवी की शक्ल न देख पाऊंगा, अपने बच्चों की शक्ल न देख पाऊंगा? उनका इंतकाल हो जाता है।